भाई आप भी अगर अपनी ग्रोसरी की नई शॉप खोलने जा रहे हैं या शॉप तो खोल ली है लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सामान को कैसे सेट करें, रैक्स कहाँ लगाएं, कौन सा सामान आगे रखें, कौन सा सामान पीछे रखें, तो भाई आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट भी आया था जिसमें एक भाई है जो मुझसे पूछ रहा था कि भाई मैं अपनी ग्रोसरी की नई शॉप खोलने जा रहा हूँ, तो आप प्रॉपर एक वीडियो बना के मुझे बताइए कि मैं अपनी दुकान के सामान को कैसे सेट करूँ, मेरी दुकान भी ना एकदम प्रोफेशनल लगे और अच्छी चले, अच्छी ग्रो करे। तो आज की ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मुझे नहीं लगता यूट्यूब के अंदर अभी तक किसी ने भी ऐसी वीडियो बनाई होगी जो आपको प्रॉपर स्टेप टू स्टेप समझा दे कि कैसे दुकान को सेट करना है, जिससे सेल भी बढ़ेगी, दुकान प्रोफेशनल भी लगेगी और आपकी दुकान ना ज्यादा से ज्यादा ग्रो भी करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक ग्रोसरी बिजनेस में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉप सेट करने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो है स्पेस प्लानिंग। चाहे शॉप छोटी है या बड़ी, अगर स्पेस की प्लानिंग सही से नहीं होगी ना, तो कस्टमर दुकान के अंदर घुसने के बाद भी अनकंफर्टेबल फील होगा। और अगर दुकान अनकंफर्टेबल फील होगा तो एक बार तो आपकी दुकान में आएगा, हो सकता है दोबारा आए या ना आए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी दुकान का जो एंट्रेंस है ना, उसे क्लियर रखना है। एंट्रेंस में हमारे पास कोई भी ऐसा सामान नहीं होना चाहिए जो कस्टमर को पैरों में लग रहा है, या मान लीजिए कोई पेटी आई है, कोई बैग है किसी चीज का, उसको हमें एंट्रेंस में नहीं रखना है। एंट्रेंस हमारा बिल्कुल क्लियर हो, कस्टमर इजीली दुकान के अंदर एंटर हो पाए। ठीक है, एंटर होने के बाद आपके पास क्या है, सबसे पहले आपका काउंटर होना चाहिए, रैक होना चाहिए। जो आपका काउंटर है ना भाई, काउंटर इस तरीके से सेट हो जिससे आपकी जो दुकान है ना, आपको काउंटर पे खड़े होने के बाद आपकी दुकान का ना पूरा व्यू दिख रहा हो। मतलब कहने का मतलब है कि आपको वो दिख रहा हो कस्टमर की, वो भाई अंदर घुसा है तो वो क्या सामान ले रहा है। उससे आपको ना दो फायदे होते हैं। पहला तो होता है चोरी का खतरा खत्म हो जाता है। मान लीजिए कोई कुछ उठा के जेब में डाले, एक तो वो खतरा खत्म हो जाता है। दूसरा, कस्टमर को भी आप प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाते हैं, क्योंकि देखो कस्टमर ने मान लीजिए कोई चीज आपसे, मतलब कोई चीज वो आपसे पूछ रहा है और आप उसे दिख ही नहीं रहे हो या आप उसकी बात सुन ही नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए जो है ना, काउंटर ऐसी जगह पे लगाना है जहां से दुकान पूरी दिख रही हो, आपको कस्टमर दिख रहा हो और कस्टमर अगर कोई बात बोले तो आपको सुनाई दे। ठीक है, तो उससे आप प्रॉपर कस्टमर को गाइड भी कर पाएंगे। तो ये तो हो गई बात काउंटर की। ठीक है, अब रैक्स कैसे लगाने हैं। देखो भाई, रैक्स ना बहुत ज्यादा हाइट में नहीं लगाने। देखो हाइट में रैक तब लगाने हैं जब आपके पास स्पेस की कमी है। मान लो स्पेस कम है, अब छोटी सी दुकान के अंदर तो हम इतना सारा सामान नहीं भर पाएंगे ना, तब हाइट थोड़ी सी ऊंची कर लेनी है, रैक्स थोड़े से ऊंचे कर लेने हैं। और ऊंचे में भी वो सामानों को हमें लगाना है, उन सामानों को लगाना है जो रोज बिकने वाला सामान नहीं है। ठीक है, वो सामान लगाना है जो एक्स्ट्रा सामान है, या मान लीजिए जो ऐसा सामान है जो कभी कभी कस्टमर मांगता है, तो उस टाइप का सामान हमने ऊपर लगाना है। ठीक है, रैक जो सामान रेगुलर बिकने वाला है, रोज बिकने वाला सामान जो है, जो कस्टमर आए दिन आपसे मांगता है या कस्टमर को जो रेगुलर चाहिए, उस सामान को हमें नीचे लगाना है। ज्यादा ज्यादा ये हाइट हो ताकि कस्टमर इजीली उसको निकाल सके। ठीक है ना, इतनी ही हाइट रखनी है रैक की, इससे ज्यादा ऊंचे रैक आपको नहीं रखने। इससे ज्यादा ऊंचे रैक रखने में क्या होगा, कस्टमर बहुत ज्यादा ऊपर सामान होगा, कोई सामान निकालेगा, कोई नीचे गिरेगा। तो इसलिए हमें ना रैक भी इतने ऊंचे नहीं लगाने हैं। ठीक है ना, इस साइज के रैक लगा दिए और स्पेस अंदर इतना होगी कस्टमर अगल बगल से घूम सके। ठीक है, तो इस तरीके से ना हमें अपनी दुकान का स्पेस को जो है ना अरेंज करके रखना है। मतलब इस तरीके से स्पेस होना चाहिए दुकान के अंदर कि कस्टमर अंदर घूम सके। ठीक है ना, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। एक तो काउंटर कैसे लगाना है, काउंटर ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ से दुकान पूरी दिख रही हो। दूसरी बात, रैक्स की हाइट बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, और अगर हाइट ज्यादा रखी हुई भी है तो वो सामान ऊपर लगाना है, जो सामान कम बिकता है और जो सामान ज्यादा बिकता है उसको नीचे रखना है। ठीक है, ये तो था मेरा पहला पॉइंट। अब दूसरे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामान को कैसे सेट करना है। अब हमने दुकान खोल ली, काउंटर सही जगह पे लगा दिया, रैक्स भी बढ़िया करके लगा दिए। अब सामान को कैसे अरेंज करना है। अब सामान को ऐसे अरेंज करना है कि जो फास्ट मूविंग आइटम्स होते हैं उन्हें आई लेवल पे रखना है। मतलब कहने का मतलब है कस्टमर दुकान के अंदर घुसे और वो उसे नजर आए और वो उसको उठाए। अब इसको इस तरीके से समझो, देखो जो ज्यादा बिकने वाला सामान है, मतलब फास्ट मूविंग जो आइटम्स हैं, उनको हमें ना फ्रंट में लगाने। फ्रंट वाले जो हमारे रैक्स हैं उसमें हमें फास्ट मूविंग आइटम जैसे नमकीन, बिस्किट्स, ठीक है, इस टाइप के आइटम्स हम जो लेके आए हैं बाजार से अपनी नई दुकान के लिए, तो ये वाले सामान हमें आगे लगाने। चिप्स हो गए, कुरकुरे, जो भी इस टाइप के आइटम्स हमें वो बाहर लगा दिए। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, वो हमें फ्रंट में लगाना है। चॉकलेट्स हमें फ्रंट में लगानी है। दालें, ठीक है, दालें हो गई, राशन का जो सामान हो गया, वो हमें अगले वाले रैक जो मतलब सामने से दिख रहे हो इस टाइप के रैक्स में, ऐसे करके रैक्स में लगाने हैं। ठीक है, देखो फास्ट मूविंग आइटम आगे, उसके बाद वाले रैक्स में लगाने हैं हमें दालें वगैरह हो गई, मसाले हो गए, नमक तेल वगैरह हो गया। और जो माल थोड़ा सा कम बिकने वाला है, स्लो मूविंग आइटम्स जो है, उनको हमें ऊपर वाले रैक्स में लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से हमें दुकान की सेटिंग करनी है। अब सामान क्या क्या लगाना है, देखो हमारी ग्रोसरी की दुकान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राशन से हम अपनी दुकान को भरें। ठीक है, उसमें हमें और भी कई सारे आइटम्स भरने हैं। देखो दुकान चलेगी तभी जब आपके पास सारा सामान मिलता हो, है ना। सिर्फ अगर आप एक सामान लेके बैठ जाते हैं तो दुकान नहीं चलती। देखो मान लो तो राशन के लिए कोई आया तो उसको बहुत सारे और भी आइटम हैं जो राशन के साथ चाहिए, इसलिए सारा सामान आपकी दुकान में होना चाहिए जो कस्टमर आपसे मांगे। ठीक है, अब सामान को सेट कैसे करना है, देखो कैटेगरी वाइज सामान को सेट करके लगाना है। बिस्किट्स लगाए हैं आपने तो एक पूरा रैक हो तो जिसमें बिस्किट ही बिस्किट लगे हो। ठीक है, इस तरीके से सेट करना है। दालों का रैक बनाया हुआ है तो उसमें सारी दालें लगी हुई हो। मसालों का रैक बना हुआ है तो उसमें सारे मसाले लगे हुए।
तो इस तरीके से ना कैटेगरी वाइज सामान को सेट करना है। ऐसा ना हो कि कस्टमर आ रहा है, एक बिस्किट यहाँ लगाए तो दूसरा वहाँ लगाए, एक मसाले यहाँ लगे हुए तो दूसरे वहाँ लगे हुए, सारे मतलब एक रैक में। अगर दालों का रैक है तो दाल, बिस्किट्स के रैक है तो बिस्किट, मसालों के रैक है तो मसाले। इस तरीके से कैटेगरी वाइज इनको सेट करके रखना है। उससे क्या होगा, कस्टमर आएगा, उससे सारा वैरायटी, मान लीजिए वो मसाला ही लेने आया हुआ कोई, तो उसको सारे एक साथ मिल गए, तो उसके लिए ईजी होगा, वो पिक भी करेगा। देखो मान लो हल्दी, धनिया, मिर्ची सारा एक साथ मिल रहा है तो वो उठा रहा है, ठीक है। ऐसी मैदा, सूजी, दलिया, बेसन, अगर इसका आपने कोई रैक बनाया तो सारा सामान इसमें लगा हो, है ना। ड्राई फ्रूट्स का कोई लगा है तो सारा उसमें लगा हो। कैटेगरी वाइज सामान को सेट करना है। उससे क्या होता है बताऊं, उससे सेल भी बढ़ती है। सेल कैसे बढ़ती है, देखो कस्टमर को याद रहता है कि यार हल्दी खत्म है तो मिर्ची भी चाहिए, है ना, धनिया भी चाहिए, चलो गरम मसाला भी चाहिए। तो इस तरीके से ना सामान भी पिक होता है। बिस्किट्स की वैरायटी लगी है, चाहे नमकीन की वैरायटी लगी है, उसमें एक के बाद एक कस्टमर ना पिक कर लेता है इजीली। तो देखो ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप दुकान को सेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है कि सामान की जो सेटिंग है ना वो कैटेगरी वाइज हो, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा चौथा पॉइंट। अब देखो जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताया है ना भाई, वो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताया। देखो वो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई किताबी बात नहीं है। देखो मेरी खुद की दुकान है, मैं उसमें जिस तरह से चलता हूँ, जिस तरीके से मैं उसे चला रहा हूँ, उस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी बताई हुई बातें आपको समझ आ जाती हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ग्रोसरी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई करूँ। तब तक के लिए